नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, शिक्षा की इस श्रृंखला में हम आज हिंदी व्याकरण की वह कड़ी जोड़ने जा रहे हैं जो सभी भर्ती परीक्षाओं में, सभी शिक्षाओं में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जिनके प्रश्न 100% पूछे जाते हैं वे होते हैं व्याकरण के संज्ञा से जुड़े हुए शब्द। जी हाँ मित्रों, आज हम संज्ञा, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण, उसके उपभेद, इसकी सारी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मिलने वाले हैं आपको वो ट्रिक्स जो आपको परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा वाक्य में प्रकार्य की दृष्टि से जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें संज्ञा की गणना सर्वप्रथम की जाती है। देखते हैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, हिमालय, राम, जयपुर आदि। अब संज्ञा वाचक शब्दों को सामान्य रूप से निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। व्यक्ति के अर्थ में देखें तो नाम आएंगे भावेश, जय, जावेद। स्थान के हिसाब से देखें तो भारत, पाकिस्तान, कलकत्ता, दिल्ली आदि। वस्तु के हिसाब से देखें तो पुस्तक, कलम, पेन, पेंसिल आदि। धातु इसके अंतर्गत सोना, लोहा, चांदी, पीतल आदि। द्रव्य के हिसाब से तेल, घी, दूध, जल आदि। समुदाय के हिसाब से देखें भीड़, दल, सभा, कक्षा, सेना आदि। पदार्थ के अंतर्गत कोयला, लकड़ी, चीनी आदि। फल के अंतर्गत केला, संतरा, आम, अंगूर आदि। भाव के हिसाब से बुढ़ापा, गर्मी, सर्दी, बचपन, मिठास आदि। संज्ञा के भेद देखे जाए प्रकार के हिसाब से तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु कुछ विद्वान उक्त तीनों भेदों के अलावा 2 अन्य भेद भी मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो कुल मिला के ये 5 संज्ञा के प्रकार बनते हैं। उसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति की वस्तु, एक स्थान या एक व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, रमा, प्रीति, माहेश्वरी आदि। ऊपर जो नाम दिए गए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, वे सब एक ही वस्तु या स्थान को दर्शाते हैं। जैसे भावेश एक लड़का है, प्रीति एक लड़की का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो दूसरी संज्ञा हम देखें जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से
किसी एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि। जातिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण दिए हैं उनमें पर्वत अर्थात संपूर्ण पर्वत का बोध हो जाता है। संसार में जितने भी पर्वत है वो सभी आ जाएंगे। नदी अर्थात सभी नदियां, फूल अर्थात सभी फूल। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, लिखावट, बचपन, प्रसन्नता, दुख, भय आदि। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। इन 4 शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। देखते हैं हम किस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले लेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। अमर जातिवाचक संज्ञा है, उसकी भाववाचक संज्ञा होगी अमरत्व। गुरु का गौरव होगा, प्रभु की प्रभुता होगी, ईश्वर की भाववाचक संज्ञा ऐश्वर्य होगा। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्मित होती है। दूसरा, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अहम, उससे बनेगा अहंकार। अपना, अपने से बनेगा अपनापन। निज, उसका निजत्व। मम, और उससे बनेगा ममत्व। इसी प्रकार विशेषण से अच्छा, तो भाववाचक संज्ञा निर्मित होगी अच्छाई, उदार, उदारता। कई सारे ऐसे उदाहरण लिए जा सकते हैं। और अंत में चौथा, क्रिया। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि पढ़ना, तो उससे होगा पढ़ाई। हंसना, उससे बनेगा हंसी। कूदना, उससे होगा कूद। घबराना, उससे होगा घबराहट। मिलना, उससे बनेगा मिलाप। तो इस प्रकार 4 ऐसे शब्द हैं, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। पूर्व में संज्ञा के 2 अन्य भेद बतलाए गए हैं। हिंदी व्याकरण में यद्यपि द्रव्य और समूहवाची संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद माना गया है, परंतु अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर इन्हें अलग भेद माना जाता है। ज़्यादातर किताबों में विद्वान 5 भेद मानते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है। लेकिन इसका हम अलग से यहाँ पर विवरण करते हैं। तो अब होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जल, अन्न, घास, तेल आदि। हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं, बल्कि तोल सकते हैं या नाप सकते हैं। ये उसका प्रमाण है। इसे आइडेंटिफाई ऐसे किया जाएगा। और अंत में समूहवाचक
संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, दल, परिवार, संघ, झुंड, सेना आदि ऐसे कई सारे शब्द हैं कि जिनसे शब्दों का बोध होता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आगे अब हम नए विषय के बाद चाहेंगे आगे बढ़ेंगे। जो व्यूअर हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और यदि आपको इस पढ़ाई से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर